झाल कि सिर्फ एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान है कि इस गांव में एक ही लगानी है। वहीं ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने वृद्धि होती है। उसके सामने क्या होता है कि अब उसके पास में तो आपसे मिलते हैं एक कि वह सड़क के रास्ते से घूम करके गांव तक पहुंचे जिसमें कभी कोई आधे घंटे लगेंगे क्योंकि डेबिट कोई नुकसान नहीं हुआ तक हौसले का। दूसरा कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उसका तक पहुंचे हैं थे। प्रॉपर टाइम बचाने के लिए उसने चुनाव में बैठे का डिसीजन लिया है कि गुणों बहुत ही छोटी सी थी जिसमें एक तरफ से आदमी बैठा था जो कि हम चला रहा था और दूसरी तरफ बस में बैठा हुआ था। कर दो कि चुनाव में बैठे के थोड़ी देर बाद उस पर न्यूज़ वाले से पूछा तुझे पता तेरी नाव में कौन बैठा है। तो नाम मैंने बड़े भोलेपन से कहा जोड़ करके नहीं सा मुझे नहीं पता कौन है हैं। तो मैं इसमें बोला अरे यह नहीं पड़ता है क्या। और दूसरे दिन भी फोटो अथवा में तो ना वाला बोला अरे साहब मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। बहुत छोटा सा जब मेरे पिताजी गुजर गए थे तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम में लग गया और तभी मिर्च स्कूल छूट गया कि यह सुनकर कुछ भी सस्पेंड उसका मजाक उड़ाते हुए को कहा कि पढ़ना लिखना तक नहीं आता है ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा है कि सुनकर गुना वाले कोबरा तो लगा लेकिन उसे कुछ नहीं कहा था। कर दो हुआ थोड़ी देर बाद वहाँ सस्पेंस नोवेल ए से बोला अभी कुछ दिन बाद जो सामने तू जमीन देख रहा है यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी शांति होगी जहाँ पर हमारे ब्रांड की विद्रोह वाटर की बोतल बनेगी। इस्लाम वालों को बात समझ नहीं आई। उसने कहा क्या बनेगा साथ कल सुबह थोड़ा से रिलेटेड तो करके बोला कि हमारे यहाँ पर पानी की बोतलें बनेगी गांव में भी कई शहरों में और दिखती है। अरे कभी तो शहर गया है तो सुनी ही होगी पानी की बूंदे रखिए की दुकान ऊपर। फिर उन वाला बोला अरे साहब मुझे कैसे पता होगा मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। संगीत तो फिर उसमें उसके पर हंसते हुए बोला तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। अरे ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा है। संगीत मैं उसकी बात सुनकर के गुणों वाले को सच में लगाओ कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। संगीत अजय को मैं अपनी सोच की वजह से स्तनों से ध्यान हटाकर और तभी नो की टक्कर हो गई बड़ी से अपाचे हैं जिसकी वजह से नलों में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। संगीत कि उसे के पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूध दो इनाम वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने वाला था। तभी उसने उसमें से पूछा साहब आपको तैरना तो आता है ना। तो बस मुस्कुराकर बोला ऐसा क्यों पूछ रहे हो मुझे तैरना नहीं आता है। उसकी बात सुनकर कितना वाले हंसी आ गई और वह बोला अरे साहब आपको तैरना तक नहीं आता ऐसी जिंदगी का क्या फ़ायदा है। 90 करके उस पर शॉपिंग को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हाथ जोड़कर के चुनाव वाले से बोला तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा तस्वीर जान बचाता है। तो सुनो वाले ने बोला अरे साहब माधवराव नहीं मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता है मुझे ढूंढते लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ मैं आपको कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि स्विस बैंक भी ज़्यादा चाहिए। तो इस कहानी सभी बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि मैं ज़िंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कहाँ कैसे किसकी ज़रूरत पड़ती है।